हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रायंगल्स करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग काफ़ी उसमें कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले डिस्कस किए एपी में। और भी जितने भी चैप्टर्स हमने पिछले कवर किए उन सभी में हमने सारे कॉन्सेप्ट वगैरह अपने आपके इसमें इस सीरीज़ में हमने सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और ट्रायंगल में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इसमें कवर करेंगे। तो आओ चलते हैं वीडियो पे। पहला कॉन्सेप्ट हमारा है सिमिलरिटी का। पहले आ गया इसमें, चलो ठीक है ये पढ़ लेते हैं। ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव द सेम शेप सेम होना चाहिए बट डिफरेंट साइज। साइज सेम हो भी ना भी हो तब भी चलेगा, उनको हम सिमिलर ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, जैसे एक ट्रायंगल में छोटा सा ऐसा बनाऊं और सेम टू सेम शेप का ऐसा ही एक बड़ा ट्रायंगल बना दूं। सेम शेप मतलब एंगल सेम रहेगा, ठीक है, तो उसको हम सिमिलर बोलेंगे। यानी कि सिमिलरिटी का कंडीशन क्या क्या है? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके एंगल्स इक्वल हो, एंगल्स तो इक्वल होने ही चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स हैव द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब कि जैसे मान लो मैं इसको ए बी सी बोल दूं, ये मैं बनाऊंगा ए बी सी बना है, डी ई एफ बना है, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू डी किसी भी एंगल के इक्वल होना चाहिए, बी इज इक्वल टू ई और सी इज इक्वल टू एफ होना चाहिए। और ये सेम रेशियो, उनके साइड्स आपस में सेम रेशियो में होना चाहिए। कि इसका ए बी तो इसका डी का अगर हम रेशियो लें, वही रेशियो बी सी और ई एफ में होना चाहिए और वही रेशियो सी ए और एफ डी में होना चाहिए। ठीक है, तो इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है कि हो सकता है बी सी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू सी अपॉन ई एफ हो, लेकिन होना चाहिए सेम टू सेम रेशियो। ठीक, तो ये सिमिलरिटी का दो क्राइटेरिया। फिर आता है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम या फिर शॉर्टकट में बीपीटी। मैंने इसको अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी किया, आप देख लेना वहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल अगर हमारे पास ऐसे है ए बी सी और एक स्ट्रेट लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हम खींचें, ठीक है, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि ए बी, जिसे इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में डी ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे इसका ट्रायंगल मैं नहीं बनाया हूँ। इन स्ट्रेट लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी से ऐसा यही है, यही फिगर है इसका। इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई, देन ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, या फिर ये भी होता है और ये भी होता है, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी अपॉन ए ई। तो इसको हम ए डी अपॉन ए बी ना लिख करके ए बी अपॉन ए डी भी लिख सकते हैं। यानी कि पूरी साइड एक बार ले लें, फिर आधी साइड, फिर पूरी साइड एक बार ले लें, फिर आधी साइड, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों सही है। ठीक, फिर कन्वर्स इसका क्या होता है? कन्वर्स का मतलब हमको यहाँ पे पैरेलल प्रूफ करना होगा। यानी कि कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर सेम रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इसको भी हमने एक सेपरेट वीडियो में करवाया है, सेपरेट वीडियो हमने इसका भी अपलोड किया है। कन्वर्स बिल्कुल कर लेना, एग्जाम में ये भी आता है। ठीक है, कन्वर्स थ्योरम भी हमने करवाया है प्रूफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन कौन सी होती है? आप लोग कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया पढ़े होंगे, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया पढ़े होंगे। ऐसे सिमिलरिटी की क्राइटेरिया होती है कि तीनों एंगल आपस में इक्वल हो। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो। अगर दो एंगल भी इक्वल हैं तब भी हम सिमिलरिटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, दो एंगल क्यों? क्योंकि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में ऐसे मान लो है ए बी सी और डी ई एफ, अगर दो एंगल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है, तो तीसरा एंगल क्या होगा? 180 माइनस बोथ। ऐसे ही इसमें भी तीसरा एंगल 180 माइनस बोथ, ये दोनों तो आपस में इक्वल है ही, तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो एंगल सिमिलरिटी भी होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा होगा इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी कि दो एंगल पे भी काम चल जाता है। फिर दूसरा है एस एस एस, यानी कि तीनों के तीनों साइड सेम रेशियो में। ये रेशियो की बात कर रहा है, अभी मैंने रेशियो के बारे में ऊपर बात किया है। सेम रेशियो में हो, सेम प्रोपोर्शन में हो, तो उन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बोलेंगे। फिर ये है आपका, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अगर दो साइड ऐसे गिवन है हमको और दो ट्रायंगल ऐसे गिवन है, ठीक, ये साइड इसके रेशियो में और ये साइड इसके, दो साइड्स आपस में सेम रेशियो में हो। एस एस का मतलब साइड, यानी कि अगर ए बी सी और डी ई एफ ऐसा दिया है और ए बी अपॉन में डी ई,
इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ है, ऐसा है अगर, और ये वाला एंगल यानी कि इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, तभी हम कहेंगे एस ए एस। ऐसा नहीं कि दो साइड सेम प्रोपोर्शन में हो लेकिन ये एंगल आपस में इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं, जो दोनों साइड्स एंगल बना रही हैं वही एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो ये एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है। तो आपके इस पूरे ट्रायंगल में केवल इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, सिमिलरिटी और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं आपके पी वाई क्यूज़ के, बहुत सारे एम सी क्यूज़ भी उसने हमने कवर किए हैं, आप जाके उसको देख लेना, ठीक है। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इससे आगे आपको कहीं नहीं आने वाला, ठीक। तो यही आपके हो गए कॉन्सेप्ट्स ट्रायंगल का। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।